और सामने से जब बिल्कुल सामने चलना होता है तो पीछे से वो ठोंकता रहता है, सामने चलो। दाहिने मुड़ना है तो दाएं कंधे पे मारता है, और बाएं मुड़ना होता है तो बाएं कंधे पे मारता है। ये मन ही तो है। और जरा सोच के देखो कि अर्जुन का रथ किसने हाँका था और अर्जुन के ठोकर किसने खाए थे? स्वयं भगवान कृष्ण ने। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों के प्रकृति के आधार पर व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, आज के कार्यक्रम में यही बताने वाला हूं। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। ये बताएगा कि आप हो दरअसल कैसे और आपको किस तरफ किस तरीके का अपने आप में परिवर्तन भी कर लेना चाहिए। चंद्रमा स्वभाव का कारक होता है, अष्टम भाव स्वभाव का भाव होता है। आज के कार्यक्रम में अपने आप को समझेंगे। तब तक के लिए बने रहिए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। शुरुआत में बोले गए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। आरंभ करते हैं आज की यात्रा। अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात चंद्रमा को लेकर के हो रही है। चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह जो सबसे ज्यादा गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु एक तरफ, पर चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर रहा, आज ही मैं किसी की कुंडली देख रहा था जिसमें सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल कमजोर, जहां व्यक्ति बहुत ज्यादा त्रस्त और परेशान होता ही है। कुंडली का बेस बनना ही चंद्रमा से शुरू होता है। आपकी कुंडली में पंचांग जिस तरीके से उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कुंडली में बैठे ग्रह, ठीक उसी तरीके से आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर रहा तो सारे ग्रहों को बल चंद्रमा से ही मिलता देखा जाता है। वह कमजोर तो सारे कमजोर। अब ये दरअसल निर्भर इस बात पे करता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं। जैसे राशियों को 3 प्रकृति में बांटा गया है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। अब इसे कैसे समझेंगे कि कौन सी राशि चर प्रकृति के अंतर्गत है, कौन सी स्थिर प्रकृति के अंतर्गत और कौन सी द्विस्वाभाविक प्रकृति के अंतर्गत, उसको जानने का सीधा सा प्रभाव है। और उसको कैसे जानना है, यहां से शुरू करिए। ये चर है, ये स्थिर है, मतलब मेष राशि चर प्रकृति की राशि है, वृषभ राशि स्थिर प्रकृति की राशि है और मिथुन राशि द्विस्वाभाविक राशि है। चर मतलब चलायमान, जिसको स्थिर होने में देर लगता हो, और स्थिर मतलब स्थिर, जिसको चर होने में या चलायमान होने में देर लगता हो। द्विस्वाभाविक मतलब न तो चर और न ही स्थिर, वो दोनों ही प्रकार की प्रवृत्ति को अपने आप में समाहित करके रखा हुआ है, वही द्विस्वाभाविक है। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति यानी कि धनु और मीन राशि के मालिक होते हैं। ये दोनों राशियां द्विस्वाभाविक राशियां होती हैं, मतलब ना तो चर और ना ही स्थिर। ठीक उसी तरीके से बुध जो कि कन्या और मिथुन राशि के अधिपति होते हैं, वो चर और स्थिर न होकर के द्विस्वाभाविक राशि के अधिपति होते हैं। मतलब ये दोनों 4 राशियां बुध और गुरु के अंतर्गत जो राशियां आती हैं वो चर और स्थिर न होकर के द्विस्वाभाविक राशियां होती हैं। पर इससे हमें फर्क क्या पड़ता है, समझने की बात है। अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में बैठे हों, वृषभ में और मिथुन में, तो चर प्रकृति की राशि में बैठेंगे तो आप जब किसी को पैसे दे रहे हो, जब कोई आपको लपेटे में ले रहा हो, तो सबसे पहले उसकी राशि देखो। अगर वो चर प्रकृति की राशि वाला व्यक्ति है तो अपनी बात से वो विमुख हो जाएगा और उसकी बात पे भरोसे थोड़े कम से आते हैं, या वो भरोसेमंद उतना नहीं होता है, वो फर्म उतना नहीं होता है जितना स्थिर प्रकृति का जातक होता है। चर प्रकृति के लोग चलायमान होते हैं, वो आपको भी फंसाएंगे, अगले को भी फंसाएंगे, आपको भी हाँ बोलेंगे, सामने वाले को भी हाँ बोलेंगे, अगले खंभे पे भी देखेंगे, दूसरे खंभे पे भी देखेंगे। उसको हर जगह नया अवसर तलाशने का बड़ा जल्दबाजी सा छाया रहता है और यही प्रकृति उसके असफल होने का भी कई बार कारण भी बन जाती है। अपने आप को स्थिरता से जिसने रखा है वो स्थिर
राशि के अंतर्गत वृषभ राशि, उसके बाद देखो चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो चर प्रकृति की जितनी भी राशियां होती हैं, उससे जितने भी लोग होते हैं, उनके जीवन में धन, उनके जीवन में मान, उनके जीवन में प्रतिष्ठा, उनके जीवन में यश, उनके जीवन में कुल का नाम करने का प्रभाव, उनके जीवन में कीर्तिमान स्थापित करने का प्रभाव, उनकी बातों का प्रभाव और उनके प्रीति रखने का प्रभाव, उनके विश्वसनीयता का प्रभाव थोड़ा कमजोर सा होता है, थोड़ा कम होता है बाकी के मुकाबले। और दूसरे जो स्थिर प्रकृति के होते हैं, जैसे स्थिर कौन, तो स्थिर ये वृषभ, स्थिर कौन, तो जन्म कुंडली में ये, स्थिर कौन, तो जन्म कुंडली में ये, स्थिर कौन, तो चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर यानी कि वृश्चिक राशि, द्विस्वभाव, फिर चर और स्थिर, यानी कि जो स्थिर प्रकृति के जातक होते हैं वो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं और सामान्यतया उनके पास धन भी स्थिरता के साथ टिका रहता है। और धन वो जो आता है वो टिक करके रहना जानता है, वो धन को सही दिशा में और सुनियोजित तरीके से खर्च करने की उनके पास बुद्धि होती है। ना तो बहुत ज्यादा उड़नछू होते हैं और ना बहुत ज्यादा किसी से मेल मिलाप रखने वाले, ये द्विस्वाभाविक प्रकृति वाले होते हैं। मतलब वो जो बोलेगा उसको देख लेगा, उसको नाप तौल करके तभी बोलता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी बोल देगा चर प्रकृति वालों की तरह। चर के अंतर्गत जो लोग होते हैं उसको पैसे देने से पहले थोड़ा विचार कर लेना, और वो जो बोल रहा है उस पर 100% भरोसा करने से पहले एक बार जरूर, अगर उसकी कुंडली नहीं है तो जरूर उसके राशि को देख लेना चाहिए। मतलब कहने का क्या है, मतलब ये है कि जो व्यक्ति के अंदर स्वभाव पल रहा है वो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, वो उसके पिछले जन्मों के कर्म और पिछले जन्मों के प्रारब्ध और इस जन्म के किए गए कर्म के आधार पर और उसके जन्म के आधार पर चंद्रमा उसकी नियति तय करते हैं कि तुम इस प्रकृति को धारण करके पैदा हुए हो। अब बात जब उस पे है कि अगर चंद्रमा ऐसी प्रकृति वाला और ऐसी राशि में बैठा है, चर स्थिर और द्विस्वभाव, तो द्विस्वभाव वाले में क्या हो, तो व्यक्ति बैलेंस बनाना जानता है। वो उसको पता है कि उसे कब किसको कैसे किस व्यवहार के साथ उससे व्यवहार रखना है और कौन से काम उसके लाभ के लिए अच्छे हैं और कौन सा काम उसके लाभ के लिए नुकसानदायक है। मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से ये बात को समझता है। वो सबके साथ सामान्य व्यवहार करता है, जैसे धनु राशि। अब ये बात हमें सिर्फ राशि को ही देखने के बाद पता चलनी, क्योंकि चंद्रमा ही स्वभाव को तय करता है, वो लग्न नहीं है। लग्न का असर है, जब लग्न पे चर्चा करूंगा तो बताऊंगा कि लग्न और राशि में अंतर क्या है, पर राशि ही आपके स्वभाव को और मेंटल स्टेट को प्रभावित करती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना आवश्यक है, क्योंकि वही चंद्रमा है जो मन को नियंत्रित और अनियंत्रित और नियंत्रण में रखने का कारक माना जाता है। एकमात्र ग्रह चंद्रमा जो आपको पूरे तरीके से रेगुलेट करने, और वो सारथी होता है। एक बात बताऊं, बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, पर वो बड़ा कठिन जॉब होता है, वो नौकरी बड़ी कठिन होती है। उसमें जो रथ को चलाने वाला होता है वो आगे बैठा होता है, और जो रथी होता है, जो रथ पे बैठा होता है, उसके दोनों पैर सारथी के कंधों पे होते हैं। बड़ा ध्यान से समझना ये बात। रथी का जो दोनों पैर है वो सारथी के दोनों कंधे पे होता है। रथ अब उतने युद्ध में, युद्ध के मैदान में वो तो कहेगा नहीं कि बाएं ले चलो कि दाएं ले चलो, सामने ले चलो कि कहां ले चलो। तो क्या करता है कि बाएं पैर पे बाएं कंधे पे बायां पैर और दाहिने कंधे पे दायां पैर, और सामने से जब बिल्कुल सामने चलना होता है तो पीछे से वो ठोंकता रहता है, सामने चलो। दाहिने मुड़ना है तो दाएं कंधे पे मारता है, और बाएं मुड़ना होता है तो बाएं कंधे पे मारता है। ये मन ही तो है। और जरा सोच के देखो कि अर्जुन का रथ किसने हाँका था और अर्जुन के ठोकर किसने खाए थे, स्वयं भगवान कृष्ण ने। अद्भुत है ना ये बात। बड़ी अद्भुत है और विशाल है ये बात। मतलब क्या है, ये मन है जो आपको नियंत्रित करता है, और वही वो चंद्रमा है। अगर वो कमजोर हुआ तो निस्संदेह व्यक्ति को रोगी बनाएगा। इसको आप अपने तरीके से समझ लो, क्योंकि एकमात्र मन ही है जो मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही जो है वो बंधन और मोक्ष का कारण कहा जाता है। चंद्रमा मनसो जातः,
मन का कारक कौन? और ये चंद्रमा जो है वो पुरुष भी है और स्त्री भी। कहीं इसे पुरुष की संज्ञा दी गई है, कहीं इसे स्त्रियोचित भी बनाया गया है। ये नेत्र में ज्योति बन के उपस्थित है और निस्संदेह हमें हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारे स्वभाव को, हमारे इंद्रियों पे वश और मन को वशीभूत और उसके वश से और निग्रहों से मुक्त और युक्त करता है। तो ये समझने की बात है। अगर ये कमजोर रहा तो निस्संदेह आपके स्वास्थ्य को भी परेशान करता है, आपके मन को भी परेशान करता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी परेशान करता है, आपके धन को परेशान करता है, आपके प्रत्येक चीजों पे इसका असर सामान्यतया देखने को मिल जाता है। अब आप इसको जहां से भी रेगुलेट करना चाहते हो, जोड़ करके कोरिलेट करके देखना चाहते हो, देख सकते हो। मतलब यही है कि चर, स्थिर और द्विस्वभाव के आधार पर ही ये बात तय होती है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है और व्यक्ति का चरित्र कैसा है। अगर उस पर पाप ग्रहों का असर ज्यादा है तो पापी ज्यादा हो जाए। अगर उस पर शुभ ग्रह चंद्रमा शुक्र के साथ बैठ जाए, चंद्रमा गुरु के साथ बैठ जाए, चंद्रमा बुध के साथ बैठ जाए, चंद्रमा बलवान होकर के बैठ जाए अपनी राशि का या उच्च का होकर के, तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये बात है, आप अपने आप को जरा ढूंढ लेना कि बदलाव की आवश्यकता है या फिर द्विस्वाभाविक ही हो। कहीं आप चर प्रकृति के हो करके किसी को यहाँ पे चौराहे पे खड़ा करके खुद अगले चौराहे पे तो नहीं बैठ करके उसको इंतजार करवा रहे हो। समझ लेना, क्योंकि प्रत्येक चौराहे पे चर प्रकृति वालों को नया जीवन साथी मिल जाता है और नए लोग मिल जाते हैं। वो निश्चित रूप से विश्वसनीय होता है, उसके विश्वसनीयता पे कोई खतरा और दोष नहीं है, लेकिन हाँ, वहां पे डरने की आवश्यकता जरूर हो जाती है। इस बात का ख्याल रखना होगा। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 6 अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? मन को सर्दी लगा दो, मतलब न तो सुगंध और न तो दुर्गंध, परमहंस हो जाओ। अपने मन को जो हमेशा ही स्थिर करके परमात्मा को याद करे। और स्थिर कैसे होगा? कमर सीधा करके बैठ करके मंत्रों का जप करते रहो। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे करते रहें, करते करते जितना भी धूल है अंदर जो उड़ रहा है और मन को भौरा की तरह एकदम भन भना रहा है, जो उसको शांति मिल जाती है। आप जरा गौर करना, मंत्र जपने का सीधा सा प्रभाव ये होता है और शांत बैठ करके जपने का प्रभाव ये होता है, अपने आप को वक्त देने का, कि आप के जो बुरे विचार हैं उससे आपके मंत्र लड़ रहे होते हैं। और इसी वजह से तो लोग अक्सर क्यों भाग जाते हैं मंत्र पढ़ने से? पंडित जी, जब भी बैठता हूं तो मन इधर उधर बड़ा भटकता है। अरे भाई, वो मंत्र है, अंदर जा रहा है तो बाहर फेंक रहा है। अरे श्वास लोगे तो बाहर भी तो छोड़ोगे कि लेते ही रहते हो? छोड़ना भी तो होता है। तो जो जाएगा, अब अगर गैस बन जाए पेट में तो क्या करते हो? गर्म पानी पीते हो तो क्या करते हो? गैस निकल जाती है। अब जब अगर प्राणायाम करते हो तो अनुलोम विलोम तो ऐसा थोड़ी खाली सांस लेते ही हो, वो बाहर भी तो निकालते हो। तो क्या होता है? रक्त की अशुद्धियों को छान करके वो श्वास के माध्यम से बाहर निकाला। वही काम मंत्रों का है। योग बाबा रामदेव इतना करा दिए, पर लोगों को यही बात समझ में नहीं आई कि आखिर उसके मतलब क्या है। मंत्र वही काम तरंग के माध्यम से करता है, आपको वो भेजता है। जैसे ही आप अंदर से जप रहे होते हो, आपके बुरे विचारों से वो लड़ता है और आपको स्थापित करता है मजबूती की तरफ। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।